देखो वापस अब कमर के लिए और फिर ये जो इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस है, एक सूक्ष्म व्यायाम, एक जनरल एक्सरसाइज, सर्वांगीण व्यायाम जो सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आदि के रूप में हम आपको कराते हैं। योगा फॉर ओबेसिटी, फिर योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड और योगा फॉर ऑल, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल डिजीजेस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। तो देखो जरा गौर से मेरी बात सुनना। मैं तो जो एक दिन में मार्गदर्शन देता हूँ, यदि एक दिन में जो मैं मार्गदर्शन देता हूँ पूरा देश उस पर चलना शुरू कर दे, जो जैसे मैं आज दे रहा हूँ, योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में, स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, आध्यात्मिक जीवन पद्धति के बारे में, जो आज मैं बता रहा हूँ, इसको पूरा करना शुरू कर दें तो एक ही दिन में देश निरोगता के पथ पर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लाखों करोड़ों लोगों के एक ही दिन में बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैं एक ही दिन में लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की, नींद की एक ही दिन में गोलियां बंद कर देते हैं। और एक दिन से लेकर के एक सप्ताह में, एक महीने तक सारा देश जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही चलना शुरू हो जाए तो इस देश में कोई रोग ही ना रहे। और दिक्कत क्या है भाई, सुबह सुबह मैं योगी तो करने के लिए बोल रहा हूँ ना, कोई गलत काम तो करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ और कोई बहुत असंभव काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो हो ना सके लोगों से। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई असंभव बात नहीं बोल रहा हूँ जिसको लोग कर ना सकें, ऐसी बिना हुई बात नहीं बोल रहा हूँ। फिर क्यों नहीं कर लो। यदि सब लोग योग के पथ पर, आयुर्वेद के पथ पर, प्राकृतिक चिकित्सा के पथ पर, यज्ञ के पथ पर, वेद ऋषियों के पथ पर, स्वदेशी के पथ पर चलें तो ये भारतवर्ष जिसके लोग मखौल उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं कि विश्व गुरु भारत कब बनेगा, परम वैभवशाली भारत कब बनेगा, भारत में रह कर के एक भारत विरोधी गैंग है, पूरा एंटी इंडिया गैंग बोलते हैं उसको। भारत विरोधी शक्तियाँ हैं जो भारत में रहती हैं और विदेशों से पोषित रहती हैं। माने उनके आका बाहर बैठे रहते हैं और कितने में, कोई 10,000 में बिक जाता है। अब छोटे छोटे टटपूंजिए जो ट्विटर पर लगे हैं, फेसबुक पर लगे हैं, यूट्यूब पर लगे हैं और सारे सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं, जिसके जितना बन पा रहा है। अभी एक नया प्लेटफॉर्म बन गया। पहले जैसे एनजीओ बनाते थे, अब एनजीओ बनाने की ज़रूरत ही नहीं। एक फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर अपना एक अकाउंट खोल लीजिए और आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, ऑफिशियली अनऑफिशियली। और इसको बोलते हैं पेरोल पर। किसके पेरोल पर? पेरोल, विदेशी एमएनसीज के पेरोल पर। भारत विरोधी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें, धर्म विरोधी ताकतें, हिंदुत्व सनातन विरोधी ताकतें, वेद विरोधी, ऋषि विरोधी ताकतें, जो भारत को कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के का ये कॉरपोरेट वार भी चलता है, इसके अंदर रिलीजियस वार भी चलता है, इसके अंदर जो है क्या क्या बोले, बहुत ख़तरनाक खेल है। खैर मैं कहता हूँ ये कुछ लोग यही काम में लगे हुए हैं। वो कहते हैं इनका विश्व गुरु भारत ऐसा है जहाँ पर रेप होता है, इनका विश्व गुरु भारत ऐसा है जहाँ भ्रष्टाचार होता है, इनका विश्व गुरु भारत ऐसा है जहाँ पर इतने कोरोना से मर जाते हैं, इतने बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट के प्रॉब्लम से मर जाते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ ये सारे जो हमको लानत देते हैं ना, जो हमें कोसते रहते हैं, हम पर दोष आरोपण करते हैं, जो हमको लानत देते हैं, हम पर दोष लगाते हैं, हमें कोसते रहते हैं, हमारी मखौल उड़ाते हैं, हमारा उपहास, हमारा मजाक बनाते हैं। क्या करते हैं? बोले देखो इनका ऐसा विश्व गुरु भारत है जहाँ पर इतने लाख लोग कोरोना से मर गए, इतने लाखों करोड़ों लोग बीपी से मरते हैं, शुगर से मरते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं, इतने लाखों करोड़ों लोग इनके मोटे मोटे हैं और ये अपने आप को ऋषियों की संतान कहते हैं। जब ऋषियों की संतान ऐसी होती है तो ऋषि कैसे होते होंगे? जो ऋषियों की संतान ये मोटी हो गई, ऋषियों की संतान देखो दुराचार व्यभिचार कर रही है, रेप कर रही है, ऋषियों की संतान देखो ये दारू के लिए ठेकों के ऊपर लाइन में लगी हुई है, ऋषियों की संतान
जिसके लिए मैंने पहले कहा कि हमारा मखौल उड़ाते हैं, बोले ऋषि पुत्र शिशि पुत्र हो गए। ऐसा तो ठीक नहीं है ना। देखो अब आपको मैं अगले अभ्यास बताता हूँ। जिनको कमर के अभ्यास करने, देखो उनके लिए चलो थोड़ा सा संकेत कर देता हूँ। जिनको कमर का अभ्यास करने हैं वे एक एक अभ्यास ऐसे 5-5 मिनट मकर आसन आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह करना है। अब 5 मिनट आराम से हो जाता है, 10 मिनट आराम से हो जाता है ये एक ही आसन। तो जैसे आपको मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ये 4 ही आसन करने, तो 2-2 मिनट करके 5 बार कर लिया तो 10-10 मिनट हो जाएंगे। मकर आसन, भुजंगासन, ऐसे एक बार में आधा 1-1 मिनट भी ऐसे ठहर गए, और फिर इसी को 50-100 बार भी ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कर लेना आप। जिनको कमर में दर्द है वे थोड़ा ठहरना भी, और ऐसे समय और संख्या की दृष्टि से इसको कर लेना। ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी। तिर्यक भुजंगासन, और फिर शलभासन। शलभासन के भी 4 अभ्यास हैं, भुजंगासन के भी 4 अभ्यास हैं। एक एक अभ्यास को थोड़ा समय देना, धैर्य पूर्वक धीरे से करना। ये तो मैं प्रतीकात्मक रूप से खाली सिंबॉलिक बताया। ऐसे एक एक अभ्यास को 10-10 मिनट करना है। क्यों कह रहा हूं मैं इस सब बात को? 1-2 सेकंड में परिवर्तन प्रारंभ होता है। फिर से सुनना इस बात को, बड़ी गहरी बात है। 1-2 सेकंड में परिवर्तन प्रारंभ होता है, और 10 मिनट में पूरा परिवर्तन घटित होता है। अब जैसे ही रूपांतरण प्रारंभ होता है आप उससे हट जाते हो। ये तो गलत बात हो गई ना। जैसे ही आप सूखे मूंग को, मेथी कितनी हार्ड होती है, मूंग कितना हार्ड होता है, आप उसको जैसे ही पानी में डालते हो उसके अंदर अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और वो रात भर 12 घंटा पानी के अंदर भीगा रहा अथवा भीना रहा, उसको मॉइस्चर मिलता रहा। तो मॉइस्चर से ही, इसको कहते हैं लाग आम भाषा में, कोई आलंबन, आश्रय, संग, इन्वायरमेंट। तो जैसे मूंग को, मेथी को पानी की लाग मिली, आश्रय मिला, उसका आलंबन मिला, ये सब जगह होता है। ये बहुत बड़ा सत्य है। जैसे हम रोग पैदा करते हैं लेबोरेटरी के अंदर टिश्यू कल्चर से, उसमें भी फंगस को, डिजीज़ को, अलग अलग डिजीज़ के जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उसके सेल्स हैं, उसको ग्रो करते हैं, उसको एक अनुकूल वातावरण देते हैं, और उस अनुकूल वातावरण का आलंबन पाके सडन टेम्परेचर पर, सडन एनवायरनमेंट में उनको फिर उसी तरह का पूरा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जिसमें वो पनप सकते हो।
मरकट आसन, ये तो मैंने थोड़ा सा करके बताया। मरकट आसन के ऐसे ही 3 अभ्यास हैं। अब एक एक अभ्यास में ऐसे 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप करते रहे तो अपने आप एक रूपांतरण होगा। तो देखो, एक विशेष परिस्थिति में विशेष भाव चेतना के साथ जब आप डटे रहते हैं, इसको मैं बोलता हूँ अखंड योग का अभ्यास। योग का अनुष्ठान अखंड रूप से आप कर रहे हैं, तो एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष अवस्था में, एक स्पेशल कंडीशन में आपको जब हम रुकवाते हैं, इस विशेष परिस्थिति में जब आप ऐसे लगातार आप रुके रहे ऐसे, तो जो अंदर रूपांतरण होना चाहिए आपके रीढ़ की हड्डी में, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, वो हो जाएगा। आपको ऐसे रुकना पड़ेगा, लेकिन 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक ऐसे ही रोक। ऐसे एक गुरु थे योगाभ्यास में, जो आसनों को ऐसे, वो भी 2 मिनट से ज़्यादा तो नहीं कराते थे, लेकिन 2-2 मिनट ऐसे बांध करके डाल देते थे रस्सों से। उन्होंने ऐसे कुछ चेयर्स बना रखे थे, ऐसे कुछ योगाभ्यास करने के लिए अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट बना रखे थे कि एक विशेष परिस्थिति में पकड़ करके, खींच करके, बांध करके डाल दो। ये आदमी बड़ी उछल कूद करता रहता है। अब जैसे हमने तो ऐसे कर दिया, अब हमने तो अपने आप को बांधा हुआ है। अब ऐसे ही रस्सी से बांध करके, जोड़ करके, यहाँ भी एक हाथ बांध दिया, इस हाथ को, इस पैर को यहाँ बांध दिया और इस नीचे वाले को नीचे बांध दिया, ऐसे बांध करके 10 मिनट तक डाल दो तो आदमी कहाँ जाएगा? ये आदमी बड़ा उचक पुचक करता रहता है, मनमानी करता रहता है, ठहरता ही नहीं, धैर्य ही नहीं। धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। एक परिस्थिति में, एक अवस्था में ऐसे आधा मिनट से शुरू करके और 10 मिनट तक एक एक अभ्यास में ऐसे ठहरना। करते करते ही आपको पता लगेगा ये तो कुछ परिवर्तन हो गया। अब मैं थोड़ा नेगेटिव एग्जांपल देता हूँ। जहाँ कोरोना हो और अच्छा इन्फेक्शन लेवल हो, वहाँ आदमी ऐसे झटके से निकल गया, कुछ नहीं होगा। 10-20 सेकंड रुका तो थोड़ा इन्फेक्शन होने की संभावना, और यदि 10 मिनट रुक गया फिर देखो पूरा प्रसाद मिलेगा। आप जहाँ बैक्टीरिया, वायरस हैं, जहाँ दुर्गंध है, जहरीली गैसें, झटके से आप वहाँ से निकल गए तो शरीर उसको सह लेगा, निकल जाओगे आप वहाँ से। लेकिन जहाँ जहरीली गैसें हैं, आपने अलग अलग प्रांतों में जब गैस लीकेज हुई कितने लोगों को मरते देखा है, और भोपाल गैस कांड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका। जहाँ जहरीली गैसेज होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार से, अब जैसे जहाँ माइनिंग बहुत होता है, या ये जो सीमेंट वाली चादरें बनती हैं, जहाँ पेंट बनता है, वो फैक्ट्री जहाँ पर होती है, वहाँ लगातार जो लोग रहते हैं और इस गंदी हवा को जो कंटिन्यू लेते रहते हैं, उनको टीबी से लेकर के कैंसर तक के ये ऐसे रोगों की संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है। वहाँ पर लगातार एक दूषित वातावरण में श्वास लेने का क्या प्रभाव होता है, ये मैं एग्जाम्पल दिया मैंने। तो एक स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल पोजीशन में, एक विशेष भाव चेतना के साथ, एकाग्रता, निरंतरता के साथ आप जब योगाभ्यास करते हो, अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब बच्चों से तो 5 मिनट हम लगातार करा देते हैं, बड़े वालों से 1-2 मिनट ही मुश्किल हो जाता है ऐसे। जिनकी नाभि डिगी, जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम, जिनके हाथें बहुत ही कमज़ोर हैं, वे धीरे धीरे करें, या वो लंबे लंबे श्वासों के साथ करें।
प्रारंभ में गर्दन दुखने लगती है तो गर्दन ऐसे कर लें, फिर भी करते रहें। ऐसे झुकने से और ज़्यादा जो अंदर के ऑर्गन्स हैं पूरे दब जाते हैं, उनमें आकुंचन प्रसारण होता है, गति से शक्ति पैदा होती है। तो ऐसे 2-2 मिनट करके जब आप 10 मिनट करेंगे पवन मुक्तासन तो लीवर की समस्याएं, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी आते सब कुछ इंटेस्टाइन आपके स्वस्थ होंगे। एक एक अभ्यास को 1-1 मिनट करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 1 मिनट तक भी पैरों को ऊपर ऐसे उठा के रखने में आप किसी को तो 1-1 सप्ताह लग जाता है 1-1 मिनट ऐसे उठा के रोकने में, नहीं तो 10-20 सेकंड में ढह जाते हैं। ऐसे आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। जैसे ही पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1, 2-2 मिनट करते हैं तो थक जाते हैं, तो बीच में 5-7 ऐसे लंबे श्वास ले लें, छोड़ दें। फिर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए जैसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के बाद सीधा नौकासन नहीं किया, बीच में थोड़ा विश्राम कर लिया। विश्राम करने का भी आसन है, सेतुबंध आसन किया तो विश्राम भी हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे आपके पेट के सारे मसल्स, पैरों के सारे मसल्स। भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ 3 बंद लग गए, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद। उज्जाई के साथ ऐसे संकल्प पूर्वक भी बाएं से छोड़ सकते हैं और दाएं नाक को बंद करके नीचे आ गए, बाएं से छोड़ दिए। एक एक आसन को अभी जैसे अब नौकासन करेंगे, फिर पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, 1-1, 2-2 मिनट करके 10 मिनट करना है, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा आज बल देना चाह रहा हूँ। योग पूरा, आयुर्वेद पूरा, नेचुरोपैथी पूरी और आध्यात्मिक जीवन शैली, धर्म का, शुभ का, सत्य का आचरण पूरा करना है। अधर्म से, पाप से, असत्य से, अशुभ से बचना है। ऐसा जिसने जीना शुरू कर दिया उसका एक ही दिन में रूपांतरण शुरू हो जाएगा। चलिए अभी मैं घड़ी देख करके फिर अब पूरा 1 से 2 मिनट ऐसे कैसे करें, देखो तो ही आपको पूरा बेनिफिट होगा, तो ही डायबिटीज़ से नॉन डायबिटिक होंगे, तो ही फैटी लीवर, तो ही आपकी जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, एम्बेबाइसिस है, आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी है, यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, ये सारे बड़े बड़े रोग हैं ना, इनको मिटाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा तो तपस्या करनी पड़ेगी ना। दोनों तरफ से उठाया और उसको भी भस्त्रिका और कपालभाति के साथ अथवा अभ्यंतर प्राणायाम के साथ अश्वत्थ सांसों की सहज गति चलती रहेगी। उठा करके रोक के रखेंगे, ऐसे दोनों तरफ से उठाएं और उठा करके रोक के रखें। ऐसे एक तरीका, ऐसे भी पैरों को रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं।
ऐसे ऐसे। ऐसे 2-2 मिनट करके एक एक अभ्यास को। ऐसे फिर से पवन मुक्तासन, फिर से उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन। अपने अपने अभ्यास। एक 2 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट तक करने हैं तो योग का पूरा लाभ मिलेगा। फिर प्राणायाम के साथ करना, अभ्यासों को ध्यान के साथ करना। और जिनको असाध्य रोग है, सेलियमस, ऑटोइम्यून डिजीज है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, हेपेटाइटिस है, जिनको एंक्रोजेंसफलाइटिस है, लिकोडर्मा है, सोराइसिस है, उनको फिर 1-1, 2-2 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम हम करवाते हैं। वो अगला विषय है, उसके ऊपर अभी आएंगे। अब लोग क्या करते हैं, 10 सेकंड किया और फिर बस हो गया। ऐसे नहीं करना। एक अभ्यास को 1-2 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक करना है। चाहे 5 बार में कर लो 2-2 मिनट करके, चाहे 1-1 मिनट करके 10 बार में कर लो। अब जैसे सर्वांगासन है, ये भी थायराइड के लिए। थायराइड के पहले दिन से हम दवाई बंद कर देते हैं। सर्वांगासन, हलासन, ये भी ना हो पाए तो सिंहासन, उज्जाई, ग्रीवा संचालन ये करवा देते हैं। कपालभाति तो करवाते हैं, एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा देते हैं। एक एक अभ्यास 1-1, 2-2 मिनट से लेकर के सर्वांगासन हो या हलासन हो। रुकना एक परिस्थिति में, और इसी में ही भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, सब आसनों के अंत में शवासन। संकल्प मात्र से देह को शिथिल कर देते हैं। ये सत्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण ये हमारे साधन हैं। इन सब के स्वामी, इन सब के मालिक, इन सब के नियंत्रक हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। जब शरीर को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते हैं, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं के स्तर पर, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस के लेवल पर अलग अलग प्रकार से आंतरिक तौर पर तनाव होता है। फिर वही तनाव हमारे वाणी से, व्यवहार से, हमारे आचरण से बाहर झलकता है, और वही हमारे काम में, हमारे व्यापार में, हमारे प्रोफेशन में बाधा बनने लगता है। इससे बचने के लिए सब आसनों के अंत में शवासन भी बहुत जरूरी प्रक्रिया। दृष्टा भाव से शरीर को, इंद्रियों को, मन, प्राण को देखना और अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाना। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। जैसे ही ये विचार मात्र ही करते हैं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, आई एम ए प्योर डिवाइन सोल, अनलिमिटेड हैप्पीनेस इज माय नेचर। मैं ज्ञानमय हूँ, ज्योतिर्मय है, तेजोमय हूँ, शांतिमय हूँ, सुखमय हूँ।
आनंदमय। ऐसे सांसों के साथ अपने स्वरूप में थोड़ी देर ठहरते हैं तो विश्राम मिल जाता है। सब आसनों के अंत में शवासन भी करना अवश्य। तो ये खैर थोड़े से अभ्यास मैंने प्रतीकात्मक रूप से बताए। जिनको कमर में दर्द है उनको कमर वाले करने, उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटित्तानासन। ऐसे, और जो ऐसे भी नहीं कर पाते हो ऐसे अर्ध उष्ट्रासन। लंबे लंबे श्वास चल रहे हैं अथवा श्वास भर के रोक करके रखा हुआ है। मैंने ओबेसिटी से लेकर के सारे अभ्यास आपको ये कहते हुए आज करवाए हैं कि सभी अभ्यासों को हम विधि पूर्वक करें। अब आज कि मैं पूरे सत्र को समेटता हुआ यदि कुछ चंद शब्दों में अपनी बात को पूरा कहूँ तो निष्कर्ष के रूप में क्या निकलेगा? निष्कर्ष के रूप में ये बात सामने आती है कि योग सही तरीके से किया जाए। पूरे एक वाक्य में लगभग 2 घंटे की वार्ता को समेटते हुए अब इस बात को पूर्णता की ओर आगे बढ़ा रहा हूं। योग सही तरीके से किया जाए, उसमें सही तरीके में विधि भी आ गई। हाथ, पैर, पेट, पीठ, दिल, दिमाग, मन, प्राण, विचार, भाव, संवेदना कैसी रहनी चाहिए, सही तरीके में सब कुछ आ गया। योग सही तरीके से किया जाए, तरीके में इस समय भी आ गया है। राइट मेथड के साथ योग करें तो योग से आपका पूरा रूपांतरण हो जाता है, जिसको मैं 4 शब्दों में बोलता हूँ। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन एंड कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात है, एक वाक्य में योग सही तरीके से किया जाए तो आप अपना संपूर्ण दिव्य रूपांतरण कर सकते हैं। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म आपको योग से मिलेगा। दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान, दिव्य संवेदना, दिव्य सामर्थ्य आपकी जीवन में पूरी दिव्यता आ जाती है। प्राणायाम भी सही तरीके से किया जाए। ये तो आसन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ हम करवा ही रहे थे। रोग निवृत्ति के संकल्प के साथ, रोग मुक्ति के संकल्प के साथ। ये रोग मेरा स्वभाव नहीं, योग अध्यात्म मेरा स्वभाव है, आरोग्य मेरा स्वभाव है, स्वास्थ्य, सुख, सफलता, विजय, प्रसन्नता मेरा स्वभाव है। जिनसे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता उनको सूक्ष्म व्यायाम, जिनको अर्थराइटिस उनको तो कराते हैं 100, 200, 500 बार। हाथ पैरों को थोड़ा हिलाते हैं और फिर उनसे कहते हैं खाली कपालभाति, अनुलोम विलोम, निकंष्ठान की तरह करो। जिनको एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिनको लिकोडर्मा, सोराइसिस, ऐसे खतरनाक रोग है, और धैर्य से करो, धीरज से करो। अब कपालभाति
और अनुलोम विलोम आप करते रहिए। ज़रा मेरी बात को गौर से सुनना। मैं कह रहा था हम पूरे देश से नहीं पूरी दुनिया को रोग मुक्त बना सकते हैं। लोग योग के फ़ायदे पूछते हैं, मैंने कहा योग के फ़ायदे क्या हैं ये मत पूछो, योग का क्या फ़ायदा नहीं है। योग से हम रोग मुक्त होते हैं, नशा मुक्त होते हैं, व्यसन मुक्त होते हैं, सब दुख दारिद्र्य से मुक्त होते हैं, सब प्रकार की संकीर्णताओं से, स्वार्थों से मुक्त होते हैं, हिंसा से मुक्त होते हैं, झूठ बेईमानी कदाचार दुराचार व्यभिचार अनाचार भ्रष्टाचार से मुक्त होते हैं, अशुचिता असंतोष से, विलासिता से, आत्ममुखता नास्तिकता से, सब प्रकार के पाप अधर्म से अशुभ से मुक्त होते हैं, दोषों से दुर्बलताओं से कमजोरियों से मुक्त होते हैं और सब प्रकार के सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, सब प्रकार की समृद्धि से, दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम आर्द्वम रीरचापलम तेजा क्षमा धृति शौचमद्रोहुनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। सब प्रकार की दिव्यता से, देवत्व से, ऋषित्व से युक्त हो जाते हैं, बुरी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं और सब अच्छी चीज़ों से युक्त हो जाते हैं, सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सत्कर्मों से, सद्गुणों से युक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो उसे भस्त्री का तीन स्पीड होती है मेरी भस्त्रिका की भी, सामान्य, मध्यम और तीव्र। ऐसे ही कपालभाति भी। सामान्य, ये मध्यम, ये मध्यम गति है और ये तीव्र गति। जैसे जिसको अभीष्ट वैसे कर लेना। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये लंबा करना आपको। और जरा अब विशेष संदेश की तरफ आपको ले चलता। हमारा सपना है आध्यात्मिक व्यक्ति, पतंजलि योगपीठ का, स्वामी रामदेव का, पूरे पतंजलि इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का और मुझसे जुड़े हुए हजारों लाखों करोड़ों भाई बहन जिनको मैंने अपने प्रतिरूप के रूप में, अपने कार्यकर्ता भाई बहनों को, अपने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सन्यासी भाई बहनों को जो अंतरंग रूप से मेरे साथ एकात्म, उन सबको मैंने एक ही संकल्प दिया है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ पतंजलि। हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी लड़ाई किस बात की है। ये सारा पूरी जिंदगी को अलग अलग शब्दों में कभी कहते हैं जिंदगी एक वार है, लाइफ इज ए वार, जिंदगी एक युद्ध है, जिंदगी एक संग्राम है। ये सारा संग्राम किसके लिए चल रहा है, ये सारी लड़ाई किसके लिए, लक्ष्य क्या है हमारा। तो आध्यात्मिक व्यक्ति, स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान व्यक्ति, शब्द प्रयोग भिन्न है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। स्वस्थ तन से, मन से, विचार से, भाव से, संवेदना से, सब प्रकार से, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली स्वस्थ, स्वस्थ समृद्ध, दरिद्र नहीं, स्वस्थ समृद्ध, संस्कारवान, शीलवान, सात्विक आध्यात्मिक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, स्पिरिचुअल पर्सन, इंडिविजुअल, spiritual family, spiritual society, spiritual India, spiritual nation and spiritual world. This is the ultimate goal of Patanjali. This is the ultimate mission of Swami Ramadev. This is the ultimate goal of Patanjali.
ये बड़ा लक्ष्य है। अब इसकी पूर्ति के लिए ये सारा प्रकल्प है, योग है, उद्योग है, एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन से लेकर के, ये जो सारी धाराएं चल रही हैं, सहस्र धाराएं चल रही हैं। सहस्र शीर्षाः पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपाद। हमने तो इस पुरुष सूक्त को, उस परम पुरुष के सत्य को अनेक रूपों में ऐसे ही जाना है। ये जो सहस्र धाराएं पतंजलि की हैं, सब दिशाओं से हम इस धरती पर दिव्यता का अवतरण करना चाहते हैं। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कण्वन्तो विश्वमार्यम, चारों ओर ऋजुता, सारी चारों ओर श्रेष्ठता, दिव्यता की प्रतिष्ठा, शुभ का आधान करना चाहते हैं। लक्ष्य क्या है? इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः, है चारों ओर से अशुभ का, अधर्म का, पाप का, दुख, दारिद्र्य का, रोग का, अंधेरों का विनाश हो और स्वास्थ्य की, सुख, समृद्धि, शांति की प्रतिष्ठा हो। चारों ओर से जो प्रयास चल रहे हैं उनको एक वाक्य में मैंने समेटा, आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व। थोड़ा विस्तार से कहा तो आध्यात्मिक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और आध्यात्मिक विश्व। इस आध्यात्मिकता को मैंने कहा यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जहां अभ्युदय हो, निश्चय हो, प्रवृत्ति हो, निवृत्ति हो, पुरुषार्थ हो, परमार्थ हो, श्रम हो, विश्राम हो, जहाँ विनय हो, जहाँ वीरता हो, जहाँ स्व हो, स्वाभिमान हो, निजता का गौरव हो, स्व का गौरव हो और सबका सम्मान हो। हमारे पेजावर स्वामी जी बोला करते थे बार बार, स्वधर्म निष्ठा, परधर्म सहिष्णुता, एकत्व, सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व के साथ हम ये करना चाहते हैं। अब इसके लिए ये सारा प्रकल्प है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहिए। आज मैं आपको अपने से पूरा एकात्म करना ही चाहता हूँ और आप मेरे से पूरे एकात्म हो गए तो आप योग व्रती हुए बिना, आयुर्वेद व्रती हुए बिना, प्रकृति व्रती हुए बिना, अध्यात्म व्रती हुए बिना, सेवा व्रती हुए बिना, स्वदेश व्रती हुए बिना, स्वदेश व्रती हुए बिना रह ही नहीं सकते। ये हर एक आत्मा की मांग है, पुकार है। ये स्वामी रामदेव की ही पुकार नहीं है मात्र, ये ऋषियों की ही पुकार नहीं है, ये वेद माता की, भारत माता की ही पुकार नहीं है, ये प्रकृति की ही पुकार नहीं है। हाँ, ये प्रकृति की भी पुकार है, ये प्रकृति का भी आह्वान है। ये वेदवाणी का, गुरुवाणी का, भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, गुरु नानक देव का, गुरु गोविंद सिंह का, ये गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि का, ये कोटि कोटि ऋषि मुनियों का, पूर्वजों का, और खाली भारत ही क्यों, सारी दुनिया के सभी वैज्ञानिकों का, सभी दार्शनिकों का, सबका एक ही आह्वान है, आओ अपने स्वरूप में लौटो, अपनी जड़ों से जुड़ो। ये काम मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज के ही दिन आप भी मेरी तरह से योग व्रती बनो। मैं कल भी लगभग 12 बजे सोया हूं, फिर भी 4 बजे उठ करके आपके लिए योग कराने के लिए आ गया हूं। कहाँ हरिद्वार से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से वापस दिल्ली, और उसके बीच में बड़े बड़े उद्देश्य, उनके लिए भी कार्य करना है। और ये सब करते हुए भी बीच में थोड़ा वक्त मिला तो प्लेन में सो गए, फिर अपने काम में लग गए। वक्त मिला तो बीच में जो है मुझे एक संदेश लिखना था, तो ये देखो प्लेन में बैठे बैठे ही ये सब लिख डाला और फिर जो है व्हाट्सअप कर डाला, उसको टाइप करने के लिए दे दिया, भाई तुम जो है पतंजलि न्यूट्रिला के जो हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स लॉन्च किए, हेल्थ न्यूट्रिशन, हेल्थ न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जनरल न्यूट्रिशन, सारे %100% ऑर्गेनिक, नेचुरल, बायो फर्मेंटेड ये न्यूट्रिशंस लॉन्च किए। तो उसके बारे में मुझे एक संदेश लिखना था कि पतंजलि न्यूट्रिला न्यूट्रिशंस ही क्यों, इनकी सर्वश्रेष्ठता क्यों, इसकी उपादेयता, इसकी आवश्यकता क्या है इस समय।
और किन किन तत्वों से हमने बनाए। तो ये सारे विटामिन डी लाइकिन से, विटामिन B12 कोनहल से, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 तो कोनहल से, बी कॉम्प्लेक्स मोरिंगा से, मुक्ता सुक्ति मोती पिष्टी से कैल्शियम, और मंडूर से और एलोवेरा आदि से, पालक से आयरन कॉम्प्लेक्स, बोन हेल्थ कैल्शियम आयरन कॉम्प्लेक्स, फिर ऐसे फ्लैक्सीड से ओमेगा 3, 6, 7, 9, फिर विटामिन सी और जिंक रोजी हिप से, गुलाब की पंखुड़ियों के नीचे जो बॉल होता है उसको रोजी हिप्स कहते हैं, उससे विटामिन सी, फिर जिंक, ये भी नेचुरल 100%। नहीं तो आजकल क्या है, ये सब एक तरफ तो जहरीली दवाइयाँ, एक तरफ जहरीली दवाइयाँ और ऊपर से जहरीले केमिकल, ये दोहरा पाप हो रहा है। दवा भी जहरीली और न्यूट्रास्यूटिकल भी, न्यूट्रिशंस भी, ये भी जहरीले। ये दोहरी मार पड़ रही थी। इस दोहरी मार से सब बीमार हो रहे थे। दोहरी मार से सब बीमार और अलग अलग रोगों के शिकार हो रहे थे। इसलिए जो है, जो हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स लॉन्च किए, उसका एक तथ्य मैंने कहा कि 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, प्रकृति से लिए गए, निर्दोष, नैसर्गिक, शाकाहारी सारे तत्व। फिर सभी हेल्थ, स्पोर्ट्स, जनरल न्यूट्रिशंस के ऊपर विदेशी कंपनियों का कब्जा था। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के यूनिलीवर, नेस्ले, कोका कोला, पेप्सी और कोलगेट तक। माने इसका कितना बड़ा ये जो है जहरीला बाजार कारोबार है। मैंने कितनी बार कहा है, कल भी संकेत किया था, हम जितना हो सके हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर से लेकर के होम केयर तक के सारे प्रोडक्ट्स में, सारे जितने भी ये केयर्स हैं, इनमें क्या घुस गया है? केमिकल। ये केमिकल हटाने, अपनी लाइफ से केमिकल हटाओ और प्रकृति को अपनाओ, अपनी जड़ों से जुड़ो। आदमी को चारों तरफ से इन्होंने जहरीली चीज़ों ने घेर लिया। इसी के लिए हमने पतंजलि में भी केश कांति, दंत कांति, फेस वॉश से लेकर के साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर के एलोवेरा जेल से लेकर के और सौंदर्य फेस वॉश से लेकर के मॉइस्चराइजर्स और बॉडी लोशन से लेकर के सब के ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, गोल्ड क्रीम, सब हमने आपको नेचुरल हर्बल उपलब्ध करवाई। ये चीज़ मकसद क्या था इस सब? एक तरफ एमएनसीज की लूट से बचाना, दूसरा आपको इस जहरीले जंजाल से मुक्त कराना। फिर ये ऐसे तो नहीं हो जाता, इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। 500 से अधिक सुपर स्टॉकिस्ट, 5000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से 10 लाख रिटेलर्स तक पहुंचना, ये बड़ा लक्ष्य है। और इसमें पहुंचने के लिए फिर आप लोगों को जोड़ना। और घर बैठे भी आपको उपचार और रोजगार देने के लिए ऑर्डर मी ऐप, जिसके लिए मैं रोज़ आजकल संकेत करता हूँ कि ऑर्डर मी ऐप से जुड़ो, स्वदेशी समृद्धि कार्ड से जुड़ो। कल मेरे से गिरीश आहूजा साहब बोले कि हमारे तो परिवार में लगभग हर महीना, बड़ा परिवार है उनका, लगभग हर महीना 50,000 का पतंजलि का सामान आता है। तो बोले स्वामी जी इसके ऊपर भी कोई विशेष जो है स्पेशल कोई लॉयल्टी प्रोग्राम चलाओ। तो एक तो ये कि जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस, स्कूल है, कॉलेज है, फैक्ट्री है, मंदिर से, किसी समिति से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ें, अपने सब लोगों को जोड़िए। 1000 लोगों को जोड़ने पर आपको 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त पुरस्कार
और फिर स्वदेशी विजेता पुरस्कार अलग है, जिसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक के अलग इनाम दे रहे हैं। तो 100 करोड़ रुपए तक के तो ये इनाम जो है स्वदेशी के विस्तार और प्रचार के लिए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहिए। और हमने कहा कि हम सारी दुनिया से लड़ लेंगे। कल भी मैंने बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, हम सारी दुनिया से लड़ लेंगे, बस आप साथ देना। आप योग व्रति, आयुर्वेद व्रति, स्वदेशी व्रति, प्रकृति व्रति, अध्यात्म व्रति, राष्ट्र व्रति बन करके, सेवा व्रति बन करके, स्वाभिमानी व्रति बन करके कि मुझे इस अभियान को ताकत देनी, और ये स्वार्थ के लिए नहीं है, सारा का सारा पुरुषार्थ परमार्थ के लिए। मैंने बार बार कहा है कि 1 रुपए पर भी स्वामी रामदेव का, आचार्य बालकृष्ण का किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं। ये पर्सनल वेल्थ नहीं है, ये राष्ट्रीय संपदा है। पतंजलि जो है ये राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय संपदा है पतंजलि। हाँ, याद रख लेना पतंजलि, और यही जी रहे हैं और अंतिम श्वास तक किसी को जिएंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम करते करते मैं आपको अंत में संकेत ये कर रहा था कि आप साथ दीजिए, और आप ऑर्डर मी ऐप से भी जुड़िए घर बैठे। और ऑर्डर मी ऐप से जब जुड़ जाते हैं तो जो आप मोबाइल नंबर उसमें डालना पड़ता है, ऑर्डर मी ऐप के ऊपर मोबाइल से जुड़ते हैं आप, तो मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, वही आपका रेफरल कोड हो जाता है। उस रेफरल कोड के माध्यम से और लोगों को भी जोड़ते रहिए, 100, 200, 500, 1000 लोगों को जोड़िए। आपको 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार, कुल हमने 100 करोड़ से ज़्यादा के पुरस्कारों की तो इनिशियल 1-2 महीने के अंदर ही, मात्र 1-2 महीने के अंदर हम लोगों तक ये पहुंचाएंगे, जो स्वदेशी कार्ड के माध्यम से जुड़ेंगे। तो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये पुरस्कार, और इसमें भी फिर जो विशेष भूमिका निभाएंगे उनको 50,000, 1-1 लाख रुपए से लेकर के 5-5 लाख रुपए तक के, मोटरसाइकिल, स्कूटी से लेकर के, गोल्ड ज्वेलरी से लेकर के, और कार तक उपहार में हम दे रहे हैं। स्वदेशी विजेता पुरस्कार, स्वदेशी सेवा सम्मान, ये सब हम दे रहे हैं। और मकसद है पूरे देश को स्वदेशी के साथ जोड़ना, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, ये एक बड़ा सपना है। और जब हम ताकतवर होंगे ना, तभी दुनिया हमारी सुनेगी। कमज़ोर की कोई नहीं सुनता। स्वामी रामदेव को आपने ये ताकत ना दी होती, योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, अपने सांस्कृतिक सत्य की ये ताकत ना दी होती, सनातन सत्य की शक्ति ना दी होती, तो मेरी भी कोई बात न सुनता। तो आप सब से मैं आह्वान करता हूँ कि आप सब भी योग पूरा करें। आयुर्वेद की जो औषधियाँ मैंने कल विस्तार से बताई थी, फिर बताता रहता हूँ। जिस रोग के लिए जो औषधि हमने बताई हुई है, मस्तिष्क के लिए मेधावटी से लेकर के, न्यूरोग्रिड से लेकर के, मेधाक्वाथ से लेकर के, हार्ट के लिए हृदयामृत, अर्जुन की छाल और कार्डियोग्रिड से लेकर के, कैंसर के लिए सिस्टोग्रिड, डायमंड और काचना और विद्यवादी का संजीवनी से लेकर के, अर्थराइटिस के लिए पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से लेकर के, अस्थमा के लिए स्वासारी और स्वासारी गोल्ड लक्ष्मीला संजीवनी से लेकर के, बीपी के लिए बीपी ग्रिड और मुक्तावटी से लेकर के, मधुनाशिनी के लिए मधु ग्रिड और बीपी के लिए बीपी ग्रिड और मुक्तावटी से लेकर के, मधुमेह के लिए मधुनाशिनी और मधु ग्रिड से लेकर के, लीवर के लिए, आंतों के लिए, पेट के लिए लिवोग्रिड और लिवामृत और सर्वकल्प से लेकर के, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए कायाकल्प से लेकर के, अब तो मैंने कहा कुछ दिनों तक तो आपको ऑर्डर में के माध्यम से मिल जाएंगी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड और मेलोनोग्रिड, और फिर आई ग्रिड, ईयर ग्रिड, ये सब बहुत बड़ी श्रृंखला हमने शुरू की। और फिर ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के सारे प्रोडक्ट,
छोटे छोटे पोषक तत्वों की लगातार विटामिन डी की कमी रहने से हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और तमाम तरह के शरीर में दर्दें उपद्रव होते हैं। विटामिन B12 की भी लंबे समय तक डेफिशिएंसी रहती है तो हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और एंक्लोजिस स्पॉन्डिलाइटिस तमाम तरह के रोग हो जाते हैं। कैल्शियम भी लंबे समय तक कम रहता है तो उससे अंदर से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और लंबे समय तक खून कम रहता है तो उससे भी पूरा शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। और ओमेगा की कमी होने से ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर या SLE, ऑटोइम्यून डिजीज़, पार्किंसंस और एपिलेप्सी से लेकर के और ऑटिज़म और सेरेब्रल पैलिसी, ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, क्या क्या नहीं होता। ओमेगा की कमी से, विटामिन सी और जिंक की कमी से पूरी बॉडी में डिजनरेशन, लो इम्यूनिटी पूरी बॉडी में। यदि विटामिन सी पूरा मिले तो हमारा आयुष्य बहुत बढ़ता है। इसलिए हमारे यहाँ अमल के रसायन सबसे पहला रसायन बताया चरक सुश्रुत धन्वंतरी ने। जब चरक संहिता पढ़ते हैं तो वहाँ पर रसायन और जो है कायाकल्प करने वाले, दीर्घायुष्य देने वाले, एंटी एजिंग जड़ी बूटियों के बारे में लिखा है। तो मैं कहता हूँ आंवला और एलोवेरा सबसे बड़े 2 एंटी एजिंग, गिलोय सबसे बड़ी एंटी एजिंग। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये 5 चीज़ें पीली तो ये 5 महाभूत आपके पुष्ट हो जाएंगे और 100 साल से पहले आपको कोई बीमारी नहीं होगी। कोरोना, ये BP, शुगर, थायराइड से लेकर के कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से लेकर के लाइफस्टाइल डिजीज़, ये जेनेटिक डिजीज़, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आप ये सब भूल गए थे हम लोग। खैर, वापस मैं आह्वान की ओर आता हुआ और सबको ये कहता हुआ, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करते रहिए। आप इस अभियान से जुड़िए, गहरे जुड़िए। न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी की मैं बात कर रहा था। प्रोटीन की कमी, प्रोटीन तो हर एक सेल का मूल आहार है। सारे सेल्स प्रोटीन से बने, लेकिन हेल्दी प्रोटीन नहीं खाते। अंडे वाले प्रोटीन खा रहे, जानवर वाले, सुअर वाले प्रोटीन खा रहे, प्रोटीन ड्रिंक पी रहे। अब सबसे हेल्दी प्रोटीन, सबसे सात्विक, सबसे प्रामाणिक, सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली और थोड़ा लेने से, मैंने कहा ना 2 ग्राम लेने से और 100 ग्राम जितना लाभ करे, वह है स्पिरुलिना। तो न्यूट्रिला स्पिरुलिना हर्बल, जिसमें स्पिरुलिना के साथ में आंवला है, अश्वगंधा है, मोरिंगा है, ये अलग अलग 3-3 आपको खाने पड़ते थे, अब एक से बात बन जाएगी। ऐसे ये अभी तो हेल्थ न्यूट्रिशन लॉन्च किया, अभी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, वेट गेन और मसल गेनर अभी सब आ रहे हैं। फिर जनरल न्यूट्रिशन, वो भी सब, मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड की न्यूट्रिलास जो है कि तले ही ये सारे के सारे, किड्स सुपर फूड। फिर डायबिटीज़ के लिए, किडनी के लिए, अर्थराइटिस के लिए, डाइट के रिस्ट्रिक्शंस होने से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसके लिए ये सारे प्रोडक्ट आपके पास में दे रहे हैं, ये मिलेंगे आपसे। तो मैं कह रहा था सब कुछ आपको हमने उपलब्ध करा दिया, सारी औषधियाँ, सारा फूड, सारे न्यूट्रिशन, सारे जो भी आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो, सारे उत्पाद, आहार से लेकर के और वस्त्र तक, पतंजलि परिधान की। और 2.5 लाख के बीमा सहायता से लेकर के 5 से लेकर 50% तक की छूट से लेकर के इतना सब कुछ आपको उपलब्ध कराया। तो मैं सबसे कहूँगा आप इस अभियान से पूरी एकात्मता के साथ जुड़ें और योग पूरा करें, आयुर्वेद का उपयोग पूरा करें। सारी औषधियाँ माने रस, रसायन, भस्म, पाक, पिष्टि, अवलेह, चूर्ण, वटी से लेकर के न्यूट्रिशन तक सब कुछ आपको दे दिया। नेचुरोपैथी की सारी चीज़ें घर बैठे आप कैसे करें सारा बताते रहते हैं। एक थेरेपी के बारे में और विस्तार से बताते रहेंगे। पूरी इस आध्यात्मिक जीवन शैली को अडॉप्ट कीजिए और हम सब मिल कर के इस काम में पूरी ताकत से लगे, अनमने मन से नहीं, पूरे वेग से लगे। मैं तो कहता हूँ विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ जब लगेंगे तब फिर कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है जो हम ना कर सकें। और
संसार की भाषा में जिसे असंभव कहा जाता है वही सब संभव हमने करके दिखाया है। तो कल फिर निरा मैम योगाग्राम से आपको योगाभ्यास कराएंगे और कैसे एक एक असाध्य रोग मिटता है। पहले ही दिन से हम बीपी की, शुगर की, थायराइड की, आर्थराइटिस की सब दवाइयाँ बंद कराते हैं, पेन किलर बंद कराते हैं, स्टीरॉयड बंद कराते हैं, इन्हेलर बंद कराते हैं, नींद की दवाएँ, डिप्रेशन की दवाएँ बंद कराते हैं। सब दवाइयाँ बंद करा करके और कैसे रूपांतरण करते हैं और कैसे एक व्यक्ति उभरने लगता है, ये घर बैठे भी आप कर सकते हैं। और घर बैठे ऑर्डर मी के माध्यम से स्वदेशी समृद्धि कार्ड, ये ऑनलाइन स्वदेशी समृद्धि कार्ड ऑर्डर मी ऐप पर जा कर के बना सकते हैं। ऑफलाइन अपने 5000 के करीब जो पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र हैं, उन सब पर जा कर के बना सकते हैं। और इसमें अभी तो हज़ारों लाखों कार्यकर्ताओं को भी मैंने लगा दिया, चलो आओ एक अभियान की तरह इसको लेकर के चले। अंत में आप सबकी मंगल के लिए कामना करता हुआ और ये प्रार्थना करता हुआ कि आप लगातार मेरे साथ ये योगाभ्यास कीजिए, नहीं तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है जीवन में। कहीं कोरोना, कहीं और बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर कहीं बीमारियों का अंधेरा, कहीं फिर अलग अलग प्रकार का दुख, दारिद्र्य, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, चारों तरफ अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विघटन, मूल्यों का पतन, समाज का पतन, वैचारिक पतन, सांस्कृतिक पतन, इस सारे पतन को उत्थान में हमें, स्वाभिमान में हमें तब्दील करना है तो योग के अलावा कोई रास्ता दिखता ही नहीं है। इसलिए ये योग एकमात्र खाली एक प्रैक्टिस ही नहीं है, ये रोग सब रोगों का और सब प्रकार के दुख, दारिद्र्य का, समाज के सब संकटों का, सब चुनौतियों का, सब समस्याओं का समाधान है। इसलिए योग करें और कराएं, सुबह सुबह योग करें, कराएं, दिन भर कर्म योग करें, अपना कर्तव्य निभाएं। इसलिए मैं कहता हूँ योग धर्म से लेके अपना स्वधर्म, अपना परिवार धर्म, अपना व्यापार धर्म, अपना राष्ट्र धर्म, अपना राज धर्म, अपना जो भी अपना पति धर्म, पत्नी धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, गुरु धर्म, संन्यास धर्म, जो अपना योग धर्म के साथ जो अपना कर्म है उसको अपना धर्म मान करके आप निभाएंगे तो निश्चित रूप से जैसा हम चाहते हैं वैसा जीवन, वैसा घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व हम बना पाएंगे। और इसके लिए हम सबको साथ में मिलकर के चलने की आवश्यकता है। उसके जोड़ने के भी सूत्र हमने पतंजलि योगपीठ संस्था, संगठन और अब ऑर्डर मी ऐप के माध्यम से, स्वदेशी समृद्धि कार्ड के माध्यम से सबको एक सूत्र में बांध रहे हैं। यत्र विश्वम भवते एक निडम संगच्छध्वम संवदध्वम संवमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते। तो आइए, ये तो मैंने आज योग के जो तात्कालिक लाभ हैं जो आप देख सकते हैं उन्हीं के बारे में बात की। योग के तो दीर्घकालिक अदृश्य लाभ भी बहुत है, अप्रतिम लाभ, अलौकिक, अनिर्वचनीय लाभ भी है। तो योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी, योग का दृष्टि में, अदृष्ट में, व्यक्त में, अव्यक्त में, सब जगह एक बहुत बड़ा उसका काम, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे ही सब योगी निरोगी बने, इसी प्रार्थना के साथ आज तक के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। पतंजलि न्यूट्रिला के का ये जो पूरा स्वदेशी का एक शंखनाद है उसके पूरे विवरण को आप इसके बाद मुझसे सुनेंगे। जो हरिद्वार से, गंगा के तीर से हमने शुरू किया और द्वार द्वार तक कैसे अलख हमें जगानी और स्वदेशी का शिखर आरोहण कैसे करना है, इसके साथ साथ फिर इंडिया टीवी पर ऐसे जो लाखों करोड़ों लोग जो आस्था नहीं देख पाते तो वो भी जुड़ गए। और इंडिया टीवी के साथ साथ आस्था संस्कार के साथ साथ फिर पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कहा जिसका जितना होगा प्रचार उसका होगा उतना विस्तार। सब हमारे सोशल मीडिया के कर्मयोगी भाई बहनों को भी, पतंजलि योग समिति महिला, पतंजलि योग समिति भारत, स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान के साथ साथ सोशल मीडिया के प्रभारी भी बहुत श्रद्धा भक्ति से काम करते। मैं रोज़ देखता हूँ सुबह 5 बजे से लग जाते हैं कि हमें योग भी करना है और अपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपने योग धर्म को, अपने अध्यात्म धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को, अपने सेवा धर्म को, गुरु के प्रति जो हमारा धर्म है उस गुरु धर्म को हमें पूरा निभाना। उन सबको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति ही शांति ही।
है।